गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपने इंग्लिश मीडियम 12th वालों के लिए बात करेंगे। तो उनके लिए भी वही सेम जो पीछे वाला लेक्चर था हिंदी मीडियम के लिए, वही आज इंग्लिश मीडियम के लिए बात करेंगे अपने। तो हमने ये पढ़ चुके हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, या इसको अपने लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये है कि भाई आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, मैग्नीट्यूड में करेंगे। आप चाहो तो आगे यूज होगा फॉर्मूला, और आप चाहो तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक डाइपोल है। कौन सा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अपने लिख लेते हैं, देखिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल कहता कि दो चार्ज, एक मान लिया प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, सेम मैग्नीट्यूड बट नेचर उन दोनों का क्या हो, अलग अलग। एक पॉजिटिव हो और एक क्या हो, नेगेटिव। एक दूसरे से बहुत ही माइनर डिस्टेंस पर रखे हो, ये डिस्टेंस जो है अपने पास ये बहुत ही ज्यादा क्या हो, माइनर हो, तो उस कंडीशन में ये जो पेयर होगा इसको क्या बोलेंगे, अपने डाइपोल बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। ठीक है, क्या कहता कि आप लिख लेना फिर इसमें द पेयर ऑफ टू चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, पहले से माइनर डिस्टेंस, देन ये जो पेयर होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। ठीक है, अब इसमें आगे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, जो भी हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसमें से एक का मैग्नीट्यूड, कोई भी चार्ज ले लो उसका मैग्नीट्यूड, और उन दोनों के बीच का माइनर डिस्टेंस, लेट मान लिए इन दोनों के बीच का माइनर डिस्टेंस कितना है, 2a इंटू 2a। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ कोई भी दोनों में से भी किसको, कोई भी चार्ज का ले लो q, और उन दोनों के बीच का माइनर डिस्टेंस 2a का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपने आगे बात करें तो ये टॉपिक हम जब कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, इसके अगर यूनिट की बात करें तो क्या होगा, कूलम इंटू मीटर। क्यू चार्ज है कूलम में और ये किसमें होगा, मीटर। कूलम इंटू मीटर को डिवाई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिवाई। तो आप इसको लिख सकते हो 1 डिवाई। ठीक है, अब अपने इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कूलम का क्या हो जाएगा और मीटर का लेंथ होगा, तो m0 लिखो, L1 T1 और क्या आ जाएगा A1। ये इसका क्या आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये हमारे पास बात किसकी थी, डाइपोल मोमेंट की बात थी। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपने इसमें क्या करेंगे, अब अपने पास टॉपिक आएगा, आपके बुक में मिल जाएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इसके कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब वो चाहे इक्वेटोरियल लाइन पे हो चाहे एक्सियल लाइन पे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, कोई भी पॉइंट पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। आप कैसे करेंगे वो देखो, लेट मान लिया एक्सियल लाइन पे हम कर रहे हैं, क्या किस पे फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्सियल लाइन पे। ठीक है, लेट मान लिया हमारे पास क्या कहता कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। ठीक है, लेट और इनके बीच का डिस्टेंस हमने क्या कर लिया, 2a। देखो इसका जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट करेगा मेन टॉपिक को क्लियर करने के लिए। ठीक है, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब देखो लेट ये है मिड पॉइंट O, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो हो गया a, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, a। ये हो गया कैपिटल A पॉइंट पर रखा और ये कैपिटल B पॉइंट पर, क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करना है। आप चाहे 1 2 लिख दो चाहे A B लिख दो, जैसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट मान लिया कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट है। ठीक है, अब वो इधर हो चाहे पास में हो चाहे दूर हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई पॉइंट लेना है। लेट मान लिया कि इस O पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा है Q0, और इस Q0 के ऊपर इन दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे, देखो हम जो भी टेस्ट चार्ज रखते हैं वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव।
अब पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्लस क्यू चार्ज इस क्यू नोट चार्ज को रिपल करेगा, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डायरेक्शन किधर होगी, और होगी बाहर की ओर, ई ए अपने क्या लिख देंगे, बाहर की ओर, ठीक है। और यहां अगर बात करें माइनस क्यू चार्ज इस क्यू नोट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई बी क्या होगी, अंदर की ओर, इसके पास की ओर। पीछे भैया आ जा मेरे पास में, ये इसलिए रूल होता है, हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब इसकी अगर आगे बात करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देख रहे हैं हम पॉइंट P पर दो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ये इस डायरेक्शन में, ई भी इस डायरेक्शन में, और हमें पता है कि ये किस टाइप से बिहेव कर रहे हैं, किसी पॉइंट पर दो अपोजिट वेक्टर की टाइप से बिहेव कर रहे हैं, जो हम 11th में पढ़ चुके हैं अपोजिट वेक्टर। और जब तो अपोजिट वेक्टर हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो क्या होगा, फाइनल वेक्टर जो भी हम मान रहे हैं, मान लो एक्स वेक्टर होगा, वो इन दोनों की क्या होगा, माइनस के इक्वल होगा। अब माइनस कैसे करेंगे, जो बड़ा होगा, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, वो हमें कैसे पता लगेगा, फटाफट देख लो। देखो अब हमें कैसे पता लगता है, ई ए की बात करूं, ई ए इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू बाय आर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ई और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, देखो यहां से यहां तक है, ये तो है यहां से यहां तक आर, और ये है ए, तो क्या हो गया आर प्लस ए। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखें तो ये देखो, इस आर पूरे में से अगर इस ए को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, आर माइनस ए आ जाएगा। तो इसके लिए बात करूंगा तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस है आर प्लस ए। और यहाँ पे ई बी की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, के क्यू बाय, यहाँ पे आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। डायरेक्शन अगर देखनी हो तो ई ए की डायरेक्शन देखें बाहर की ओर है, तो ओ टू पी, ई ए की डायरेक्शन ओ टू पी आ गई, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये इसकी पी से ओ की तरफ है, तो अपने लिख लेंगे पी टू, डायरेक्शन भी आ गई, साथ में लिख लेंगे। अब देखो ये वैल्यू छोटी है तो ये वैल्यू बड़ी, और ये वैल्यू बड़ी है तो ये वैल्यू छोटी है, तो इसका मतलब अपने लिख लेंगे कि सिंस ई बी इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, ई ए, देन वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, ई बी माइनस क्या आ जाएगा, ई ए। अब मैं यहाँ एक स्टेप क्लियर कर रहा हूँ, साथ में ले रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ के क्यू दोनों में, तो मैं एक साथ कंबाइन कॉमन ले लेता हूँ पहले, ठीक है। तो E इज इक्वल टू के क्यू तो कॉमन आ गया, 1/4 पर चलो नोट भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। देन क्या आ गया, देखो E इज इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया हमारे पास r माइनस ए का होल स्क्वायर, r प्लस ए का होल स्क्वायर, ऊपर क्या बच गया, r प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। अब अपना सिंपल मेथड a माइनस बी एंड a प्लस बी जो होल स्क्वायर होता है, फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, तो देखो क्या है, ई एक्सल लाइन लिख लेना, आपको रिजल्टेंट को डिनोट करने के लिए एक्सल लाइन के अकॉर्डिंग लिख लेंगे, के क्यू ब्रैकेट क्लोज, ये नीचे तो हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये रूल होता है, मैथमेटिकल रूल फॉलो किया हमने। ये आर प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ra, ठीक है। अब ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra होगा, बट यहाँ पे माइनस है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कंबाइन में लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो माइनस माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2ra, क्योंकि माइनस प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, क्योंकि बाहर वाला माइनस जो है मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 4ra। देन ई एक्सल लाइन इज इक्वल टू क्या आ गया, के क्यू ब्रैकेट में ये हो गया 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ 11 का जो अपने ने जो 6 चैप्टर था ग्रेविटेशनल, उसमें हाइट के अकॉर्डिंग रेडियस अर्थ का रेडियस कंपैरिजन में हाइट को क्या किया था, नेगलेक्ट किया था, वैसे कुछ यहाँ पे भी करेंगे। देखो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 2, क्यों लिखूंगा अभी आपको पता लग जाएगा। देखो ई एक्सल लाइन 2 into 2 लिखा, एक 2 आगे लिख लिया, फिर मैंने लिखा के आ गया, ठीक है, एक 2 यहाँ बच गया है ना, तो उसको एक बार छोड़ दो, ये क्यू आ गया इन 2। अब जो 2 जो बचा था वो ए के साथ मल्टीप्लाई में लिख दो, और आर वैसा का वैसा अपॉन में हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या किया, यहाँ पे इसको 2 में डिवाइड 4 हो गया, बाकी सारा वैसे का वैसा। ये क्यों लिखा, देखो हमने अभी पढ़ा था कि सिंस डाइपोल मोमेंट वी नो दैट P इज इक्वल टू Q इनटू 2a, तो इसको P रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन E एक्सल लाइन इज इक्वल टू क्या आ गया, 2kpr अपॉन क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास अभी तक आया। अब हम इसको कैसे सेट करेंगे वो हमारे लिए मेन है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर फटाफट आगे नेक्स्ट करते हैं। इसमें ले लिया होगा आपने, ठीक है। अब मैं इधर से रफ कर रहा हूँ ताकि ये रिप्रेजेंट कर सके। देख एक चीज हो,
ये ए डिस्टेंस देखो 2a मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में बताया था कि डाइपोल मोमेंट के बीच का डिस्टेंस 2a बहुत माइनर होता है। तो सीधी सी बात ये है कि भाई a तो और भी ज्यादा माइनर होगा, और जब a माइनर होगा तो क्या होगा, वो a का स्क्वायर तो और भी ज्यादा माइनर हो जाएगा, क्योंकि ये जो माइनर डिस्टेंस जो होता है ना, अगर मैं बात करूं 1/, जो मैंने कहा था कूलम इनटू मीटर, 1/, की बात की थी, 1/, तो 3.3 × 10⁻³ बहुत माइनर डिस्टेंस आ गया, और बहुत माइनर डाइपोल मोमेंट आ गया, उसमें डिस्टेंस जो होता है बहुत माइनर होता है। तो सीधी सी बात है कि ये बहुत वैल्यू माइनर है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी माइनर। तो जैसे हमने 11th में किया था h इज लेस देन r वाला सिस्टम, वैसे यहाँ करेंगे कि a इज लेस देन r, देन a स्क्वायर तो और भी छोटा हो गया r स्क्वायर से, देन a स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, किसकी कंपैरिजन में, r स्क्वायर के कंपैरिजन में। अब यहाँ 0 रखेंगे तो r स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, r की पावर 4, देन वैल्यू ऑफ e एक्सल लाइन इज इक्वल टू क्या आ गया, 2kpr अपॉन r की पावर कितना हो गया 4, r से ये 3 पे कैंसिल हो गया, देन e एक्सल लाइन इज इक्वल टू 2kp अपॉन r की पावर 3। ये हमारे पास एक्सल लाइन पे क्या आ गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब ये पॉइंट यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, सभी से निकाल सकते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे भी कंफर्म हो रही है कि E एक्सल लाइन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3 है। इट मींस डिस्टेंस, मतलब वो जो पॉइंट P है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल से जितना ज्यादा दूर होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि किसके कारण लग रहा है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उस पॉइंट पर लग रहा है, वो उतना ही ज्यादा कम हो जाएगा। ये आज का टॉपिक था, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्लास में अपनी बात करेंगे, ठीक है। और थोड़ा लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो भाइयों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लास्ट टॉपिक आएगा, वो एंड हो जाएगा आपका टॉपिक।